आदिवासी। साथियों, पवन भाई युवा साथी है, गर्म खून है, थोड़ा सा तीखा बोल जाते हैं, बुरा नहीं मानना, वो हमारे ही भाई है। आप सभी आकर बैठ जाइए। आप सभी को मैं क्रांतिकारी जोहार करता हूँ। इंदौर की इस बाणगंगा की पावन धरती को नमन करता हूँ। किस बाणगंगा में आप 9 अगस्त का जो विश्व आदिवासी दिवस है, उस विश्व आदिवासी दिवस को आप लोग मना रहे हैं। मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पवन भाई की पूरी टीम और पवन भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए साथियों, क्योंकि इंदौर जैसे शहर में इस तरह का कार्यक्रम करवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम सब अपने घरों से निकल जाते हैं, तैयार होके आ जाते हैं, लेकिन जो ये मैनेजमेंट कमेटी होती है, ये कई समस्याओं का सामना करती है, तब जाके कार्यक्रम आयोजित हो पाता है। इसलिए एक बार इनके लिए पुनः जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का साप्ताहिक कार्यक्रम इंदौर में मना रहे हैं। और जो ये इंदौर की धरती है, ये आपको गर्व होना चाहिए कि ये जो इंदौर की धरती है, ये इंदौरी बाई की धरती है। जो इंदौरी बाई भील की धरती भील थी, उसका कबीला स्थान था, तो इसका जो असली मालिक था वो इंदौरी बाई, इंदौरी उसको बोलते थे, इंदौरी बाई, है ना, इंदौरी बाई भील, वो इंदौरी बाई भील की धरती है। इसलिए हमको गर्व होता है कि हम इंदौर की धरती पे खड़े हैं। और अल्लाबाई होलकर तो बाद में आई, 1400 ईस्वी में जब यहाँ के कबीलाई व्यवस्था चलती थी, तब यहाँ पर इंदौरी बाई का शासन हुआ करता था। वो भील थी और आदिवासी समाज की महिला थी। तो हमको गर्व होना चाहिए। और आज के दिन जिस प्रकार से आप अपने आप पे गर्व कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हक से कह रहे हैं कि मैं आदिवासी हूँ, तो आदिवासी होने के साथ साथ आप इस देश के मूल मालिक हो, इसका भी गर्व होना चाहिए। क्योंकि इस धरती पर रहने वाला पहला अगर बासिंदा कोई था तो वो आदिवासी है। वो आज की कंडीशन में अब जब आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम लोग इस धरती के और इस देश के सबसे बड़े मानवतावादी समाज के लोग हैं। हम जब यहाँ पर सिर्फ आदिवासियों का शासन था, आदिवासी लोग रहते थे, तब भी हम लोगों ने बाहरी लोगों को कहा कि तुमको रहने के लिए जमीन चाहिए तो जमीन ले लीजिए, तुमको खाने के लिए अन्न नहीं है तो हमने मुट्ठी भर आटा दिया, आपको रोटी बना के दी। लेकिन उसके बदले क्या हुआ कि वही रोटी मांगने वाले लोग आपकी जमीन को छीन लिए और आपकी जमीन से आपको बेदखल करना शुरू कर दिए। तो हम लोगों को वापस मालिक बनने की जरूरत है। इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इस देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ये कहता है कि देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। तो ये डॉक्यूमेंट के रूप में भी प्रूफ हुआ है। और इसलिए प्रूफ हुआ है क्योंकि आदिवासी जो लोग होते हैं वो संस्कृति को मानने वाले लोग होते हैं। विश्व आदिवासी दिवस का दिन हम लोग संस्कृति को प्रमोट करते हैं, संस्कृति को बताते हैं। यहाँ पे बहनें माताएं बैठी हुई है। आप सभी को पता होगा कि जब आदिवासी समाज में शादी होती है, जब शादी होती है तो वहाँ पर जब फेरे लिए जाते हैं तो वहाँ पर काकी की, भाभी की, बुआ की, मामी की, सबकी अपने अपने रीति रिवाज होती है या नहीं होती है? अपने अपने गीत गाते हैं आप लोग। और हम लोग फेरे कैसे लेते हैं बताओ जरा? ऐसे लेते हैं ना। हम लोगों में जब फेरे होते हैं, आदिवासी संस्कृति के हिसाब से जब शादी होती है, उसके फेरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घट्टी जिधर घूमती है उस डायरेक्शन में हम लोग फेरे लेते हैं। और जो सिटी के लोग होते हैं, आजकल पढ़े लिखे युवा हो गए, अधिकारी कर्मचारी हो गए, कुछ लोग वो यहाँ पर रहते हैं तो औरों की संस्कृति को अपना रहे हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ से एक ब्राह्मण को ले जाते हैं, पंडित को ले जाते हैं, वो पता नहीं क्या क्या फुरू फुरू करता है और शादी करवा देता है। वो क्या बोलता है, स्वाहा, पता नहीं काय का स्वाहा करता है, ठीक है। और वो फेरे कैसे घुमाता है पता है आपको? ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उल्टे। जबकि आदिवासी समाज ये पहले से जान चुका था कि ये जो धरती है वो धरती अपने अक्ष पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। इस धरती पर जहाँ जहाँ समुद्र है, जहाँ जहाँ नदियाँ है, वहाँ जो भंवर आते हैं वो भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं। और जो पौधा होता है, जो हम लोग पौधा लगाते हैं, जो पेड़ आप देख रहे हैं,
वो जब अपने बीज का अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद में जब वो बड़ा होता है तो उसकी जो पत्तियां खुलती है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलती है। हमारे पुरखों को, हमारे पूर्वजों को पता था, इसीलिए हमारे जो शादी के फेरे होते हैं वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। और वो जो शादी होती है वो शादी जिंदगी भर तक चलती है, कभी उनमें तलाक नहीं होता है, वो खुशी खुशी रहते हैं। और सीधे फेरे करवाने वालों के 6 महीने में तलाक हो जाते हैं, सही ढंग से रहते भी नहीं है। तो हमको हमारी संस्कृति को जिंदा रखना है, हमारी संस्कृति को बचा के रखना है। हम चाहे जितना पढ़ लिख जाए, हम आदिवासी इसीलिए हैं क्योंकि हमारी संस्कृति है, और जिसकी संस्कृति नहीं वो आदिवासी नहीं है। ये जो जेएस के पीले झंडे आपको दिख रहे हैं, ये जो नीले झंडे दिख रहे हैं, इस जेएस के झंडे के कलर का भी अर्थ बताता हूं आपको। जब माँ की पेट कोख से जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का जो कलर होता है, पहला कलर होता है पीले कलर का होता है। जब सूरज का उदय होता है तो जब उदय होता है तो वो भी पीले कलर का होता है। जब बीज अंकुरित अपनी धरती से अंकुरित होकर बड़ा होने लगता है तो सबसे पहले जो उसका तना निकलता है वो भी पीले कलर का होता है। तो ये क्रांति का प्रतीक है, ये पीला कलर हमारा, वही ये पीला कलर आगे तक जाएगा, ये देश का कलर है। ये हम लोग इतने जागरूक और हमारे पुरखे इतने समझदार थे कि हमारे पुरखे टंटे बिल, बिरसा मुंडा, ये जो टंटे बिल की आप फोटो देख रहे हैं, उन टंटे बिल को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करके बताइए। ये जो टंटे बिल है, ये टंटे बिल अंग्रेजों के सामने 25 वर्ष तक हथियारबंद लड़ाई लड़े थे। कितने? 25 साल तक वह उसके पकड़ में नहीं आए थे, हथियारबंद लड़ाई लड़े थे। और अंग्रेजों और साहूकारों से 3 लाख हेक्टेयर जमीन छिड़कर हम आदिवासियों में वापस बांट दिए थे, वो टंटे बिल थे। और जो यहाँ पर आप बिरसा मुंडा जी को देख रहे हैं, ये बिरसा मुंडा जी, मेरी अभी उम्र 28 साल हो चुकी है, लेकिन मेरी उम्र से भी पहले 25 साल की उम्र में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए थे, ऐसे बिरसा मुंडा जी हैं। और उन्हीं के पास में आप देख रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा जी, जो 5वीं अनुसूची जो हमको संविधान में दी गई है, जो हमको आरक्षण यानी कि प्रतिनिधित्व जो संविधान में दिया गया है, उसको लागू करवाने के लिए जयपाल सिंह मुंडा जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संसद सभा में लड़े थे। ये हमारे क्रांतिकारी हैं। तो हमारा असली भगवान कौन? जो हमको जमीन दिया वो असली भगवान, जो हमसे चंदा लेता है वो असली भगवान, जो जमीन दिया वो असली भगवान ना। अगर टंटा बिल उस समय लड़े नहीं होते, आपको जमीन नहीं दिए होते, तो आप रहते कहाँ? आप कमा के खाते क्या? आप खेत में पकाते क्या? क्योंकि आपके पास जमीन नहीं थी। तो जो जमीन दिलाया वही हमारा असली भगवान, वही असली हमारा असली हीरो होता है। तो इन क्रांतिकारियों के बारे में जितने भी पढ़े लिखे नारी शक्तियां हैं, पढ़े लिखे युवा साथी हैं, वो जाने समझे कि जो हमारे पुरखे थे वो हमारी क्या क्या व्यवस्था करके गए। ये जो पुरखों की व्यवस्था को हम लोग बार बार कहते हैं, भाई पुरखे अगर समझदार नहीं होते तो न जाने क्या क्या हो जाता। पुरखे तो इतने भी समझदार थे, उनको पता था कि आदिवासी समाज से अगर कोई बहन किसी गैर आदिवासी को चले जाएगी तो फिर आदिवासी की जमीन भी उसके नाम हो जाएगी। इसलिए हमारे पुरखे पहले से व्यवस्था करके गए कि जो जमीन होगी उस पर उत्तराधिकारी का अधिकार सिर्फ पुरुष का होगा, बहन का नहीं होगा, वो सिर्फ आदमियों का होगा, ताकि अगर कोई गैर आदिवासी में जाता तो आदिवासी की जमीन कम नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पुरखे इतने समझदार थे। इसी का जो एक्ट बना, जब संविधान आया तो उसमें लिखा गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये सब चीजें करने के लिए हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उस धरती को समझते थे, प्रकृति को समझते थे। वो तो इतने समझदार थे, चांद को देख के बता देते थे कि आज पानी आएगा, आज तूफान आएगा। इतने समझदार लोग तो वैज्ञानिक भी नहीं हुए थे। तो हम लोगों को हमारे पुरखों और हमारी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। और हम लोगों को अब जैसा कि बाबू भाई ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, और अभी दादा हमारे साथ में बैठे हैं जाटो दादा, वो भी आपको बात बताएंगे कि हम लोगों को अब कलम की लड़ाई लड़ना है। जब तक कलम की लड़ाई है तब तक कलम की लड़ाई, वरना जिस दिन अगर आदिवासी अपनी वाली पे आ गए और टंटा बिल और बिरसा मुंडा के हथियार उठा लिए तो उस दिन हम आपको अपनी हमारी जमीन से भी बेदखल कर देंगे। हमको वापस उस जमीन की बात करनी है। तो हम लोगों को टंटा बिल, बिरसा मुंडा भी अगर बनना पड़ा तो बनेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। जहां तक हो सके हम संवैधानिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं
कि देश में सभी समान रूप से रहे, चाहे यहाँ का एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो। लेकिन अभी क्या चल रहा है, वर्तमान में चुनाव आने वाले हैं, लोग चाहते हैं ये आपस में लड़ जाएं, ये आपस में लड़के इधर से भी मारेंगे तो आदिवासी मरेगा, उधर से भी मारेंगे तो आदिवासी मरेगा। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है आपको पता है? मणिपुर में जब वहाँ का वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कितना गंदा वीडियो है, वहाँ पर आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। पर वहाँ पर एक बात, एक चीज अच्छी है कि आज जहाँ पर आंदोलन हो रहा है सबसे ज्यादा महिलाएं सहभागिता निभा रही है, पुरुष उनके पीछे चल रहे हैं। वहाँ के 60% जो नारी शक्तियां हैं वो सबसे आगे चल रही है और उस दमनकारी लोगों से लड़ रही है जो आदिवासी महिलाओं को ऐसा घुमाते हैं, नंगा घुमाते हैं, उनसे छेड़छाड़ करते हैं। तो आपकी ताकत है, नारी शक्तियों की ताकत है, क्योंकि जब टंटे बिल लड़े थे तो उस समय भी नारी शक्तियां कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी। जब बिरसा मुंडा लड़े थे तब भी नारी शक्तियां कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी। इसीलिए जो हमारा आदिवासी समाज है वो नारी शक्ति महिला प्रधान समाज है। हमारे समाज में सबसे बड़े जो पहले किसी को सम्मान दिया जाता है तो महिला को दिया जाता है, हमको उस पर बात करनी चाहिए। और आज आपके यहाँ पर बाणगंगा में कार्यक्रम हो चुका है, कल इंदौर में लालबाग से लेकर टंटेबिल चौराहे से होते हुए राजीव गांधी चौराहे तक का कार्यक्रम है। तो कल आप सब वहाँ पर भी आइए, आपको जहाँ जहाँ सुविधा हो वहाँ इस विश्व आदिवासी दिवस पर सम्मिलित होइए, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर आदिवासी लोग कितने रहते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि बाणगंगा में आदिवासी इतने ही? अरे इतने नहीं है, पूरे भारत देश के और मध्य प्रदेश के आदिवासी आपके साथ। अगर आपके साथ कुछ होता है तो हम सब कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप अपने आप को अकेला कभी महसूस मत कीजिएगा। जब मणिपुर की बहनों के साथ गलत हुआ, मणिपुर की बहनों ने हमको राखी नहीं बांधी, लेकिन हमारा जो डीएनए है वो डीएनए और उनका डीएनए हमारा एक है, वो भी आदिवासी, हम भी आदिवासी। इसलिए मणिपुर के आदिवासियों के साथ पूरे भारत देश के आदिवासी लोग खड़े हैं और हम लोग खड़े रहेंगे। जरूरत पड़ी तो मणिपुर भी जाएंगे। अभी वहां पर धीरे धीरे स्थिति संभल रही है, लेकिन इसके बाद एक और कांड हुआ मध्य प्रदेश में, वो भी सबने सुना होगा। किस प्रकार एक पंडित मिश्रा शुक्ला जो कि एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर देता है। ऐसे लोग जो ऐसा पेशाब करते हैं, मैं तो कहता हूं ऐसे लोग जेल में नहीं, तुरंत उसका गला काट के वहीं पर टांग देना चाहिए। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, इस देश में नहीं चाहिए। हम लोग संविधान से लड़ना चाह रहे हैं तो ये समझते हैं कि आदिवासी लोग पहली लड़ाई भूल चुके होंगे। अरे भैया, हम लोग तो वो लोग हैं जो कुछ समय पहले तो ऐसा हुआ करता था कि 7 बज जाती थी तो सोचते थे कि आदिवासी इलाका यहाँ जाना या नहीं जाना, तो वो माहौल भी वापस खड़ा कर देंगे अगर ज्यादा आप लोगों ने अति करी तो। बस इतना ही कहूंगा कि आप सब यूनिटी बना के रखिए, एकजुट रहिए। और आपके यहाँ के जो साथी हमारे जिला अध्यक्ष जेएस के भाई पवन डावर जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप काम कीजिए, उनको सहयोग कीजिए। और जहाँ जहाँ जरूरत लगेगी पवन भाई हमको बताते रहते हैं, हमारी बात रोज हो जाती है। हमको जहाँ ऐसा लगेगा कि हमारी जरूरत है आप हमको आवाज दीजिएगा, हम तुरंत दौड़कर आपके पास आ जाएंगे, इतना आश्वासन देते हैं। तो जो हमारे आप देखिए कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जो बाबा साहब बिरसा मुंडा जी टंटेबिल बने हुए हैं, ये इनके दिमाग में अब हमारे क्रांतिकारियों की विचारधारा आना शुरू हो गई है। और ये विचारधारा आगे तक हम लोगों को ले जाना है। बच्चे को सिखाना, संविधान पढ़ो, पढ़ाई करो और संवैधानिक हक की लड़ाई लड़ो। संवैधानिक हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। मैं एक बार इन तीनों हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि बहुत देर से ये साथ पूरी रैली में आपके साथ इसी प्रकार चले हैं। ये आगे जाकर जरूर बिरसा मुंडा, टंटेबिल और बाबा साहब का जो अधूरा सपना है वो पूरा करके दिखाएंगे। और अंत में इतना कहूंगा कि आदिवासी हम लोग वनवासी नहीं आदिवासी हैं हम, वनवासी नहीं आदिवासी हैं हम, आदिवासी ही नहीं इस देश के मूल मालिक हैं हम। और मालिकियत को जगाओ, रॉयल्टी लाओ। जो रॉयल आदमी होता है, जो किंग होता है, राजा होता है ना, वो राजा कैसे रहता है? एकदम सीना तान के रहता है और बोल देता है भाई तू नौकर है, नौकर की तरह रहे, मैं देश का मूल मालिक हूँ। ऐसे आप लोग रहना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप लोग ऐसा रहना शुरू कर देंगे, आंख उठा के नहीं देखेंगे। और आज हम लोग संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, हम संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं, तो आज हम लोग यहाँ पर शपथ लेकर जाएंगे कि हम लोग आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग कार्य करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और एक शपथ लेंगे, उसके बाद अपनी अपनी जगह पे वापस बैठ जाएंगे।